ललितपुर जिले की अगर हम बात करें तो दबंग और भूमाफिया लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं और लगातार शिकायतें भी सामने निकल आ रही हैं। ऐसा ही मामला जनपद ललितपुर के सिलगन गांव से निकल आ रहा है, जहां एक गुंडा है, भूमाफिया है और दबंगई अपनी लगातार दिखा रहा है और आए दिन हर रोज ग्राम प्रधान जी को लगातार परेशान भी करता हुआ देखा जा रहा है। ये हम नहीं कहते, यहाँ के ग्राम प्रधान जी खुद जुबानी अपनी बता रहे हैं कि उस व्यक्ति की प्रताड़ना से काफी प्रताड़ित वो हो चुके और लगातार हर एक काम में बाधा डालता है और हर बार इनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश भी करता है। जबकि ग्राम प्रधान जी है वो लगातार है अपने निजी स्वार्थ को साइड में रखते हुए लगातार विकास करने में लगे हैं और बात करें इनकी संपत्ति को लेकर तो उस पे ही ऐसे लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम उन्हीं व्यक्ति के पास पहुंचे जो कि गांव के ग्राम प्रधान जी है सिलगन से, जो एक जाने माने व्यक्ति है और जिम्मेदार व्यक्ति है और अपने तन मन धन से गांव की व्यवस्थाओं पर जोर देने में लगे हुए हैं। चाचा स्वागत है जी। चाचा कौन व्यक्ति है और किस तरह जो परेशान आप लोगों को किया जा रहा है जी? कौन है व्यक्ति, कब से परेशान कर रहे हैं? माननीय जी, आप से मैं नव निवेदन कर रहा हूँ पत्र वार्ता के हिसाब से कि मेरे लिए नरेश जैन मुक्ता टेलर सदर कांटे पे इनकी किराना की दुकान है, इनने जमीन खरीदी थी एक कोई मुसलमान से, मुसलमान ने यहाँ के ठाकरन ने बेची थी, कोई एक पंडित और एक पाल के लिए, तो इनने खरीद ली। अब उस मुसलमान ने नरेश को बेच दी। जौन ये जमीन है की 52 या 56 डिसमल है मात्र कुल। इस जमीन में राजघाट रोड कैंची का निकल गया है, तो आदि उस तरफ है वह इस तरफ ज्यादा है, हमारी तरफ थोड़ी उसकी। तो ये रोड छोड़ करके, रोड नक्शा में दर्ज नहीं है, तो रोड छोड़ करके हमारी जमीन में पड़ता है, हमें बार बार परेशान कर रहा है, कह रहा है कि मेरी जमीन है और ये और वो। तो मैंने कहा कि तुम्हारी जमीन है अगर, तो ये करीब करीब सन 5 से नप रही और तुमने 10 बार नपवा ली। बांसन में लाल झंडी लगवा के जहाँ पे हद है 3-4 तरफ कुआ है, हर कुआ जो जिम्मेदारी टाइम के हैं और नक्शा में दर्ज हैं पुरानी बंदोबस्त के टाइम के, तो वहाँ से नप गई। अब जब नहीं निकला तो का इसको मतलब क्या है कि हमें रोड छोड़ दें, हम इनकी में आ जाएं, तो हमें बार बार परेशान करता है, धमकियां देता है, पुलिस लेके आता है, बदल के नेकपाल कानी को लेके आता है, गांव के नेकपाल से नपवाता नहीं है, वो दूसरा ले आता है। जब गांव का नेकपाल बोलता है, कहता है कि यही है, तो बस दूसरी कानी को पकड़े, नेकपाल पकड़े, दूसरी पुलिस गाँव पार्षद ललितपुर के कहीं कोई बंद के आदमी ले आता है और करता है हमें परेशान। पिछली बार आपने चेतावनी दी थी कि अगर ये जिस तरह से परेशान, अगर मैंने ये चेतावनी दी थी पिछली बार, मीडिया पे बात रखी थी कि अगर ये मुझे परेशान करेगा तो मैं ललितपुर से लेके लखनऊ तक अनशन पे बैठूंगा और अपनी लिखा पढ़ी करूंगा, यहाँ से लेके ललितपुर जिला डीएम से लेके और लखनऊ तक मैं जाके मुख्यमंत्री के आवास पर धरना दूंगा और अपनी बात रखूंगा। और साथ में मेरे 10 आदमी सम्मान व्यक्ति भी हैं, हमारे सदस्य भी हैं गांव के, पंचायत के, और जो सम्मान व्यक्ति हैं गांव के, आसपास के गांव के, तो हमने उन्हें बुलाया, उनके सामने हर को बात रखी, लेकिन वो बात एक नहीं मानता। कहता है जब नप गई थी तो जब नेकपाल कानीगो ने, सबने, दरोगा जी ने, दलवारा ने सबके दस्तखत करे, वीडियो बनाई और ये कहा कि ये तुम्हारी जमीन है तो यहाँ से आप मुंडी गाड़ लो। हमने ठीक है, तो हमने एक दिन वहाँ गड्ढा करे, पानी डाले, जब वो गल गई तो दूसरे दिन गड्ढा खोदे, तीसरे दिन हमने मुंडी खड़ी की, जब मुंडी थोड़ी बजरी सीमेंट मिला खड़ी की तो वो जब सेट हो गई, जब फिर हमने अपनी तारबारी करी और कहता है कि हमने रात में ये तुमने भड़ियाई करी और रात में गाड़ी और ये किया मेरी जमीन में करी, जबकि हमारे गांव के देखे भाई आदमी हैं, आसपास के हैं, सब लोगन के सामने 4 दिन काम चला। कहता है रात में गाड़ी भड़ियाई से, ये बात रखता है, कहता है ये हो वो, परेशान करता है, बार बार के धमकियां देता है। यहाँ पे इन्हें जमीन खरीदी और दूसरी एक ठाकरन की, तो वहाँ एक ठाकुर को मुसलमानों परेशान करता है, इधर है उधर है, ये सब पलाटिंग करता है और बेचता है उल्टी सीधी लेके, वही में मुँह में पड़ता है। और जमीन अगर इसकी है तो ये अभी भी मैंने कह दिया इससे कि फसल कर जा तो तू 10 बार नपवा लगा, तेई निकलत तो हम छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी नहीं मानता है वो, तो कहता है नहीं हमारी है, जो मुझे परेशान करत बार बार। देख सकते हैं किस तरह लगातार परेशान किया जा रहा है और जल्द ही अगर इसका समाधान नहीं होता और प्रताड़ित करना अगर बंद नहीं करते हैं तो जिला मुख्यालय से लेकर के लखनऊ तक भी पहुंचने वाले हैं और वहां का दरवाजा भी खटखटाने वाले हैं, अगर जल्द से जल्द ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो।